बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने गुजरात में दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने अपने गुजरात दौरे के दौरान एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर बात की। कच्छ में पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि विपक्षी पार्टियां किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि कृषि कानूनों को लेकर सरकार हर शंका का समाधान करने को तैयार है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। क्या अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? उन्होंने कहा कि जैसी आज़ादी पशुपालकों को मिल रही है वैसी ही आज़ादी हम किसानों को दे रहे हैं। कई वर्ष से किसान संगठन इसकी मांग करते रहे थे। विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही बातें करता था। पीएम मोदी ने कहा कि वे किसानों के साथ है और किसानों से उन्होंने ये भी आग्रह किया है कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार तैयार है। किसानों का हित सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। देश के हर कोने के किसान नए कानूनों के साथ है। जो लोग भ्रम फैला रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं वो किसानों के कंधों पर रखकर बंदूकें चला रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ में सिख किसानों के एक समूह से भी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात में किसानों ने पीएम मोदी के सामने अपने स्थानीय मुद्दों को उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आज सरदार पटेल का सपना पूरा हो रहा है। पीएम ने कहा कि अब कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड एनर्जी पार्क बन रहा है, जितना बड़ा सिंगापुर और बहरीन में है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे फैसलों के कारण क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में हिंदुस्तान की जगह लगातार सुधर रही है। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? साथियों, हमारे देश में डेयरी उद्योग का योगदान कृषि अर्थव्यवस्था के कुल मूल्य में 25% से भी ज्यादा है। ये योगदान करीब करीब 8 लाख करोड़ रुपए होता है। दूध उत्पादन का कुल मूल्य अनाज और दाल के कुल मूल्य से भी ज्यादा होता है। इस व्यवस्था में पशुपालकों को आजादी मिली हुई है। आज देश पूछ रहा है कि ऐसी ही आजादी अनाज और दाल पैदा करने वाले छोटे और सीमांत किसानों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं।